हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका फिर से कंप्यूटर विद जैकी ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। वैसे उतना नहीं पढ़ेंगे हम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे हम। मतलब कि हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करना है और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो चलते हैं, यह लेक्चर नंबर 11 है। जाने से पहले कुछ नहीं यार, ये देखियो, जाने से पहले ये बाइनरी सिस्टम है ना, ये तो पूरा हो रहा। हाँ ये देखिए, ये जो डेसिमल में जीरो है ना, उसको बाइनरी में 000 लिखेंगे। इसके बाद भी जीरो होगा, कोई बात नहीं, हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 001, फिर 1 को 001, 2 को 010, 3 को 011, इसी प्रकार से 7 को ये लिखेंगे। हम इसको अभी जानेंगे कि किस प्रकार से निकालते हैं। चलो चलते हैं। जाने से पहले मेन चीज़ बताता हूँ आपको, जो ये वाला सिस्टम याद रखना कि जो 8 बिट होता है वह 1 बाइट के बराबर होता है। ये पूरा 1 बाइट होगा, यानी ये होगा 1 बाइट। 8 बिट 1 बाइट। बिट में कुछ भी हो सकता है। ये एक खाना हुआ 010। ये मेनली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है 0 और 1 को ही समझता है ना। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। ऑन मतलब किसी भी सर्किट में धारा यानी करंट फ्लो हो रहा है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और 0 1, ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसको समझ गए आप। और उसका पूरा कन्वर्जन ये है, पूरा कन्वर्जन ये आप देख सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। इसको एक बिट, ये बिट सिंबल इस बिट से, और 0 1 ये हम डिनोट करते हैं, और 0 और 1 इसकी बेस टू है ना बाइनरी में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ये ब्रैकेट हुआ, इसके अंदर कोई भी संख्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी, 15, मतलब ऐसे तो नहीं आएगी, ये 15 तो नहीं आएगी। 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 कुछ भी हो सकती है, इसको भी पढ़ेंगे हम। और ये देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये वाला भी याद करके जाए, क्योंकि ये भारत आईटी एक्ट करने वाला देश 7वां देश था। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वैसे है। तो राष्ट्रपति द्वारा कानून 9 जून 2000 को बनाया गया था, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के जाएँ यदि किसी भी हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो। फिर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर देख सकते हो आप, जनरेशन 5th जनरेशन है। पहला जनरेशन जी, सेकेंड 2G, फिर 3G आया, फिर 4G। जापान में 5G चल रहा है, वैसे 6G भी चलने लगे जापान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5G होता है, ठीक है। आपने देखा हो कि जो सिम में ऊपर लिखा होता है LTE, इसका मेन अर्थ होता है लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन, लंबे समय से क्रांति चलती आ रही है। किस में? 4G में, यानी 4th जनरेशन में, इसलिए LTE लिखा हुआ आएगा। और एडवांस बनाने के लिए इसे वॉइस लिखते हैं, वॉइस, फिर ऐसे ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। जो आप देख सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा ऊपर से आ रहा है ना, LTE लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन 4G में हो रहा है, ठीक है। और इसकी डीपली से जानकारी के लिए आप ये पढ़ सकते हो, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला है, फिर उसके बाद ये विशेषताएं हैं, इसको पढ़ सकते हो आप। हिंदी मीडियम मतलब दोनों क्या है, ये हम दोनों की लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम चलेंगे ये नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, जो 1 0 होता है ना, या 0 1 कुछ भी हो सकता है। इसको जब ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, बाहर से 2 लिखते हैं, ये हमारा डिनोट करता है बाइनरी नंबर को। मेनली बात है कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 की ही रिप्रेजेंट होगा ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेसिमल नंबर के लिए। इसमें डेसिमल कुछ भी हो सकता है, जो हम सोच सकते हैं 10 हो सकते हैं ये, लेकिन इसके लिए तो ये बाइनरी है, 1 और 0 होगा, वैसे हमारे लिए 10 है। हाँ, 0 1 नहीं है। इसको जब हम 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें बेस 10 होती है, तो बाइनरी नंबर तो हम समझ गए, क्योंकि 0 और 1 होते हैं, उसमें 2 होता है, बेस 2 होता है, क्योंकि 2 ही उसमें डिजिट आते हैं। उसी प्रकार से हम डेसिमल में करें तो डेसिमल में 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, ये सीधे हमारे जाएगा 9 तक। काउंट करने पर ये 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा 19 मान लिया हमने, उसकी बेस 10 लिख देंगे हम, तो ये वाला हमारे डिनोट कर जाएगा हमारा डेसिमल नंबर को। चलो
चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ ये क्या है 1। यदि इसमें 2 लगाने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम 10 लगाते ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। एक्स नंबर है, उसको जो बाइनरी में कितना आएगा, ठीक है, ये हमारा बाइनरी में कितना आएगा इसको कन्वर्जन करो। वेयर एक्स बराबर कितना, ठीक है, करो। चलो 1 को बाइनरी में कितना आता है देखो, जल्दी देखो। चलो हम करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए लॉसो मेथड लेते हैं, ठीक है। लॉसो मेथड जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर 1 था, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए इसकी बेस ही लिख देंगे बाइनरी में। ऑक्टल में करना होता है तो हम यहाँ पर 8 लिखते हैं। हमें बाइनरी में करना है ना अभी, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो में 1 कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है ना। देखो 1 बार नहीं जाता है, 0 बार जाता है। तो आप देख सकते हो 0 रिमाइंडर कितना बचा हमारा शेषफल 1 बचा, क्योंकि 0 0 बार है, क्योंकि 2 0 में 0 सब 0 ही आ रहे हैं, फिर 0 0 आते जा रहे हैं। रिमाइंडर भी 0 आते जा रहा है, फिर 2 को करो 0 भी, ये भी 0 आते जा रहा है। फिर इसको ऐसे जाओ, यानी पहले 1 ये 0 लिखो, फिर 2 ये 0 लिखो, 3 ये 0 लिखो, 4 ये 0 लिखो, इसको भी लिखो, ठीक है। अब देखो 0 0 0 1 2 3 4 0 है, 0 1 यानी 1 इतने बार आ जाएगा हमारा। इसको आप ये भी कर सकते हो, इसको इतना भी लिख सकते हो, यानी इसको ऐसे करो 0 0 1 हमारा आ जाएगी आंसर। उसी प्रकार से 2 का करो, ठीक है। 2 का हमारा बाइनरी में कितना आ जाएगा, देखो हमारा 2 का ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा बाइनरी में एक्स संख्या है, और कितना आ जाएगा करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे लॉस लिया हमने, यहाँ पर 2 लिखा, 2 से कर रहे हैं क्योंकि 2 हमने बाइनरी से कर रहे हैं ना, बाइनरी में निकाल रहे हैं। तो 2 यहाँ पर लिया तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 2 आया, 2 0 की 0, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 2 करोगे 0, और 0 आते ही जाएगा ये। इसी प्रकार से इसको आप करके जाओ, इसको ऐसे करके जाओ, ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 0 1 0 आ जाएगा आपका आंसर बाइनरी में। उसी प्रकार से आप 3 का करो, कमेंट करना 3 का करो, ठीक है, इसका x कितना आएगा। उसी प्रकार से आप 4 का करो, ऐसे चलते चलते आप करो कितना 9 तक। 9 का 10 डेसिमल, ये 10 है ना, उसका x, ये बाइनरी में कितना आएगा आंसर, ठीक है, करते जाओ। जो हमारा बाइनरी खाता है 0 0 1 0 0 0 होने पर ये जो आएगा हमारा 0 0 0 की पावर 10 होने पर ये आएगा हमारा कितना आएगा 0 बाइनरी, मतलब ये बाइनरी में 0 ही आएगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि 0 0 0 होने पर की पावर 10 नहीं है, की पावर 2, उसको जो हमारा डेसिमल में आएगा, क्या आएगा डेसिमल में हमारा 0 ही आएगा डेसिमल में। उसी प्रकार से 0 0 1 होने पर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा बाइनरी में हमारा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0 1 0 होने पर हमारा उसमें कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 तक करने में आपका कितना आ जाएगा, 9 तक करने में ये 9 है, कुछ संख्या आ जाएगी हमारी बेस 2 वाली, यानी बाइनरी कुछ संख्या आ जाएगी, बाइनरी है ना वो। चलो 1 ले लेते हैं हम, 0 0 1 को, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये हमारा डेसिमल में ज्ञात करना है। x यानी संख्या होगी, हमें x को ज्ञात करना है। चलो चलते हैं। तो देखो 0 0 1 संख्या आ गई ना, यहाँ पर 1 है, तो जो इसका ले लो 0 0 1, ठीक है। तो दूसरा कलर ले लेते हैं। जो हमें इसका बेस कितना है, ये 1 का इंटू, ये किस में है बाइनरी में है ना, इसलिए 2 लेंगे, ये 0 करेंगे। इसी प्रकार से 0 से इंटू कर देंगे,
फिर 2 की पावर 1 इंक्रीजिंग कर देंगे इसका, वो 0 और 2 की पावर 2। ठीक है, फिर इसको करने के बाद ऐड कर देंगे। ये कितना आया देखो, 0 की पावर 1 ये कितना होता है, 2 की पावर 1। ये हमारा 2 की पावर 0 कितना होता है, चलिए बताओ जल्दी। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1, 2 की पावर 1 2, 2 × 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, 2 की पावर 4 0। यानी इसको ऐड कर देंगे हम, यानी ऐड करने पर कितना आया, 1 आया। ये किस में कन्वर्जन किया हमने, 10 डेसिमल। ठीक है, अब देखते हैं 0 1 0 ये किस में होता है, 0 1 0 ये बाइनरी है ना, 0 1 0 को हमारा 2 में होता है, तो किस प्रकार से लाएं 2, 0 1 0 ऐसे करो, 0 0 का गुणा बेस कितना है, 2 की पावर 0 कर दो, ये आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, और उसका गुणा कर दिया। 1 × 2 की पावर 1 2 एकम 2 एकम 2 आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा हमारा 0। करके देखो, फिर इसको जोड़ देंगे 2 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब इसका देखिए 0 1 1 1, इसका देखते हैं। अब ये हमें पता नहीं है, सपोज दैट हमें पता नहीं, ये हमारा किस में दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है, हम इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए हमें शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट करके बता रहा हूँ मैं। 1 का गुणा किया 2 की पावर 0 से, उसी प्रकार से 1 का गुणा किया 2 की पावर 1 इंक्रीजिंग होते जाएगा, ये पावर में है, उसी प्रकार से 1 का गुणा किया 2 की पावर 2 से, फिर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ गुणा हो जा रहा है ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 1 1 होता है। हाँ, कुछ ऐसे था, ये देखो। फिर 0 का इंटू 2 की पावर 3 से कर देंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग हो रहा है। अब हम जोड़ देंगे, देखिए एक में से हमारा, देखिए ये कट गया, हाँ देखिए, फिर इसको हम जोड़ देंगे, ये 7 आ जाएगा हमारा, 1 + 2 + 3 3 + 4 7, यानी 7 हमारा क्या नंबर आ गया, हमारा डेसिमल नंबर आ गया। उस प्रकार से आप इसका कर सकते हो, 1 1 1 1 1, ये इसका कितना आएगा हमारा, ये बाइनरी में है ना, हमारा डेसिमल में x एनी संख्या है, कितना आएगा आप बताइए इसको। ठीक है, हमने अभी बात की थी, हमने डेसिमल टू बाइनरी में बात किया था ना, तो हम कल बात करेंगे जो हमारा डेसिमल है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है। ऑक्टल 8 हम कल बात करेंगे। पहले बता देता हूँ, ऑक्टल है ना, 0 से लेकर 1 2 ये 7 तक जाएगा, बेस का बता रहा हूँ, फिर 7 तक जाएगा, काउंट करने में 8 आ रहे हैं, इसलिए 8 इसका बेस हो गया। इसलिए यहाँ पर कुछ संख्या आ जाएगी, 71 81 नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, इससे अधिक हो जा रहे हैं, 8 नहीं हो सकता, बराबर तो है लेकिन 8 नहीं हो सकता। सुना नहीं दिया होगा, देखो हमने आज बात किया था, हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना, रिवर्सल। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे, हम जो डेसिमल से है ना ऑक्टल में कन्वर्जन करना। ऑक्टल 8, ये क्या है, ऑक्टल 8 है, सिंपली 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो 8 है ना वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है, इसीलिए इसको काउंट करने पर कितना आएगा हमारा 8, यानी 8 डिजिट आएंगे इसमें। ठीक है, 8 डिजिट आएंगे, इसी प्रकार से इसको बेस 8 करते हैं। इसमें 81 नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो 81 है वो 8 के बराबर तो रहे, लेकिन 8 तक नहीं होगा, यानी 81 नहीं आएगा, 71 आएगा, आ जाएगा 89, मतलब ये 8 भी नहीं आएगा, हमारा आ जाएगा, आप देख सकते हो 71111। ठीक है, 7000 कुछ है, कुछ भी आ सकता है हमारा, लेकिन जहाँ पर 8 है या 9 है, ये वाले डिजिट नहीं आएंगे, जैसे 7 8 9 8 1 7, ये नहीं आएंगे आपके ऑक्टल में। तो हम कल बात करते हैं ऑक्टल से डेसिमल में कैसे पहुंचा सकते हैं, और जो हमारा डेसिमल से है ऑक्टल में कैसे जाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। और देखिए, अब बाइनरी नंबर सिस्टम उसके बाद में बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आप पढ़ सकते हो। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ बेस इज़ 2। ठीक है, बाइनरी 0 और 1 ही होती है, बेस 2, हेंस इट हैज़ ओनली 2 सैम्पल 0 और 1, वेयर 0
इसको आप खुद ही पढ़ सकते हो। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑन को, यानी करंट फ्लो जहाँ पर हो रहा है, सिंपली समझने के लिए जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कन्वर्टर सिस्टम के लिए। तो हम कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अब हम लेक्चर नंबर 12 होगा कल, तो 12 में बात करेंगे जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो टेक केयर, बाय बाय, चलते हैं। और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जो भी लाइक भी कर दीजिए और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, टेक केयर।